Assalamu alaikum students. Students, in the previous lecture we discussed some rules of derivatives. Today we are going to explore some additional rules about derivatives, that is the power rule, the log rule, exponential rule and the chain rule. So one by one we will be doing the questions related to these rules. The first question is, let's say f is the function of x and that is 7x square minus 3x plus 1 raised to the power cube. Students, there are very easy steps to find out the derivatives of these questions, these power rule questions. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पावर का डेरिवेटिव लेंगे. पहले पावर के डेरिवेटिव, उसके बाद बेस के डेरिवेटिव. जब भी होल टर्म पे आपको पावर दिख जाए तो आपने पावर को बेस बनाना है. पावर आ जाएगी बेस में, इसको कोफिशिएंट में 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1. क्या हुआ, पावर बेस में आ गया. पावर में एक कमी आ गई, पहले 3 था, अब क्या हो गया, 2 हो गया. अब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे बेस का. दिस इज बेस, पावर बेस, दिस इज बेस, दिस इज पावर. 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1. f dash of x is equal to 3 as it is 7x square minus 3x plus 1 raised to the power square. You don't need to explore this whole term. You do not need to take the power of this whole term. Take out the derivative of the base. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा 14, x पावर में कमी आ जाएगी माइनस 3x का डेरिवेटिव 3, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है कि क्या है, 0 है. अब ये 3 चूंकि इसके साथ होल टर्म के साथ जो है मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि होल टर्म की पावर जो है वो 2 है, लेकिन 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है. 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ, 14 2 जा 28, 14 3 जा 52, 52x माइनस 3 जा 9. 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 होल स्क्वायर. That is the derivative of the power rule. Students, we will find out the derivative of the second question, that is f is the function of x, e raised to the power x and x raised to the power q. Students, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव बड़ा ही आसान है. इसका एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, एक बार एज इट इज इसको लिखेंगे. ये जो एक्सपोनेंशियल का फंक्शन, एक बार एज इट इज इसको लिखेंगे, e रेज़ टू द पावर x, x रेज़ टू द पावर q. दूसरी मर्तबा में डेरिवेटिव लेंगे किसका, इसकी पावर का. पावर क्या है, x क्यूब है. क्या किया, एक बार एज इट इज लिखा, डेरिवेटिव लेंगे इसकी पावर का. पावर का डेरिवेटिव आपको पता है कि पावर नीचे आ जाती है और पावर में कमी आ जाती है, ये होता है डेरिवेटिव. तो 3x स्क्वायर, आप इसको तरतीब से भी लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर e रेज़ टू द पावर x क्यूब. ये इसका आंसर है. स्टूडेंट्स, क्या किया, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक बार एज इट इज इसको लिखना होता है, दूसरी मर्तबा में इसकी पावर का डेरिवेटिव निकालना होता है. तो ये एज इट इज भी लिखा, पावर का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आ गया, तरतीब से लिख लिया. स्टूडेंट, लॉग का फंक्शन है. एक्सपोनेंशियल हम लोगों ने पढ़ लिया, एक बार एज इट इज, दूसरी मर्तबा में उसकी पावर का डेरिवेटिव. अब लॉग के साथ, लॉग का भी बड़े आसान सा तरीका है कि लॉग के साथ जो भी टर्म होगी उसको एक बार बटे में फ्रैक्शन की सूरत में लिखेंगे, दूसरी मर्तबा में उसका डेरिवेटिव लेंगे. f dash of x इज इक्वल टू, एक बार इसको बटे में लिखेंगे या फ्रैक्शन में, ये रेशो की फॉर्म में लिखेंगे. दूसरी मर्तबा में दूसरा जो स्टेप है उसका डेरिवेटिव लेंगे, जो भी टर्म होगी. लॉग के साथ ये टर्म है, ये 1 के फ्रैक्शन में चला जाएगा और इसका डेरिवेटिव लेंगे. x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x माइनस 2 2 जा 4x. कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होगा. ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर वाली पोर्शन ये बन जाएगी, नीचे वाला पोर्शन x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5. दिस इज द आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x इज इक्वल टू log of x रेज टू द पावर 3। होल टर्म का पावर है, आपको पता है कि पावर जो है वो बेस बन जाती है, पावर में कमी आ जाती है और उसके बाद बेस का डेरिवेटिव, दिस इज बेस, दिस इज पावर। तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, पहले पावर का डेरिवेटिव log ऑफ x, पावर में एक कमी आ जाएगी, x स्क्वायर बन जाएगा, उसके बाद डेरिवेटिव लेंगे बेस का। बेस में क्या चीज मौजूद है, log ऑफ x है, log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, अब log के साथ टर्म क्या है x, वो log का हमेशा जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो log के साथ जो भी टर्म होगी वो कहां चली जाएगी, फ्रैक्शन में चली जाएगी, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तरतीब से लिखेंगे 3 log ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, दिस इज द आंसर। स्टूडेंट, जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो चेन रूल के बारे में है। व्हाट इज चेन रूल? चेन रूल हमेशा कंपोजिट फंक्शन का हम लोग निकालते हैं। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है u इज द फंक्शन ऑफ g ऑफ x। u डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे डिपेंड कर रहा है, और y किस पे डिपेंड कर रहा है, u पे डिपेंड कर रहा है। तो पहले हम लोग u का डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर उसके बाद y का डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू u। इसका फॉर्मूला क्या है चेन रूल का, dy अपॉन dx। तो पहला dy डिपेंड कर रहा है किस पे, du पे डिपेंड कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय du किस पे डिपेंड कर रहा है, du डिपेंड कर रहा है x पे। स्टूडेंट्स, du के साथ कट जाएगा और dy अपॉन dx बच जाएगा। तो पहले हम लोग ये वाली टर्म निकालेंगे, या पहले ये वाली टर्म निकालते हैं, du अपॉन dx। इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, 10x माइनस 3। आपको पता है x का डेरिवेटिव सिर्फ 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है, तो ये टर्म्स हमारे पास आ गई। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dy अपॉन du का, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u। इसका डेरिवेटिव पावर 2 नीचे आ जाएगी, 2u बन जाएगा, -5 वो तो है ही हमारे पास कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो हमारे पास एक टर्म का डेरिवेटिव ये आ गया, एक टर्म का डेरिवेटिव ये आ गया। तो आप अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, dy अपॉन du, वो हमारे पास क्या है, 2u मल्टीप्लाई बाय du ओवर dx हमारे पास 10 आ गया, तो 2u मल्टीप्लाई बाय 10, 20u। अब u की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, u की ओरिजिनल वैल्यू ये है। आप अंदर ये भी लिख सकते हैं कि 20 इंटू u 10x माइनस 3। तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 200x, माइनस 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। दिस इज योर आंसर।